हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं हर एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा इस चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि 600 से ज़्यादा एमबीबीएस स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो एनएमसी ने एक नोटिस में कंफर्म किया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, और आपको क्या करना होगा अगर एज ए स्टूडेंट। अगर बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर क्या अभी एडमिशन पॉसिबल है या फिर नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, लाइक कर देना अभी से, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नीट 2024 से रिलेटेड अब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ, प्लस स्टडी के टिप्स कि कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। वो सारी एग्जैक्ट बातें मैं आपको इस चैनल के ऊपर अब बता रहा हूँ, क्योंकि नीट का टाइम ज़्यादा बचा नहीं है 2024 में। तो आपको अपडेट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डिस्कस करेंगे, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर एक बात मैं आपको दिखाऊंगा, आर्टिकल आपके लिए ऊपर चलता रहेगा कहीं पर भी वीडियो में। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, बाकी सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को कि क्या ये बातें हो रही हैं, और अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा जरूर कोई चांस है या फिर नहीं। और 600 एमबीबीएस स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हो सकता है, और ये पहले भी हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एनएमसी ने कहा है कि वो उन स्टूडेंट्स के एडमिशन्स को कैंसिल कर देंगे जिन्होंने ऑल इंडिया कोटे या फिर स्टेट कोटे के माध्यम से होने वाली काउंसलिंग से एडमिशन नहीं करवाया था। तो ये बात मेन है, क्योंकि मैं आपको कब से ये बात बता रहा था कि आपको कहीं पर भी अगर एमबीबीएस एडमिशन लेना है तो वो नीट के माध्यम से ही होगा, और नीट के माध्यम से यानी कि नीट के अकॉर्डिंग होगा, नीट के बेसिस पे होगा। और अगर नीट के बेसिस का मतलब है कि या तो ऑल इंडिया कोटे से आपने काउंसलिंग करवाई हो या फिर स्टेट कोटे से आपने पार्टिसिपेट किया हो, तभी आप एडमिशन ले पाते हो। अगर नीट के बेसिस के अलावा आपने कहीं से और से एडमिशन करवाया है तो वो बिल्कुल भी लीगल नहीं होगा। ये मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी बात करते हैं। मेन रीजन ये है कि एनएमसी चाहता है कि कोई भी एडमिशन जो कि एमबीबीएस के लिए या फिर मेडिकल फील्ड में हो रहे हैं वो ओनली नीट के माध्यम से, नीट के द्वारा या फिर काउंसलिंग के माध्यम से ही हो, ताकि इलीगल एडमिशन्स या फिर एंट्रीज ना हो पाए। यही बहुत सारा रीजन था, क्योंकि इस बार सारी जो काउंसलिंग थी वो ऑनलाइन करी गई थी। वो इसीलिए ताकि ऑनलाइन में सारा डाटा सभी के पास अवेलेबल हो, जब भी कोई कुछ सर्च करे तो आप उनको डाटा मिल पाए कि हाँ हम यहाँ पर इस कॉलेज में एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर सीटें वैकेंट है, या फिर किस किस ने एडमिशन करवाए हैं। अब क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स का, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। एनएमसी ने एडमिशन को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए एनएमसी ने एक नोटिस जुलाई 2023 में रिलीज किया था, जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी टाइम से दे रहा हूं, पिछले मार्च से आपको अपडेट में दे रहा हूं। तो जुलाई 2023 में ये रिलीज हुआ था, और एडमिशन अथॉरिटीज को क्या बोला गया है, अथॉरिटीज हैं उनको बोला गया है कि जरूरी अरेंजमेंट करने के लिए यूजी और पीजी दोनों काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन मोड पर करवाने के लिए अरेंजमेंट करने के लिए कहा था, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, 2023 या फिर 2024 के लिए। तो आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ 2023 की रही थी, वो इसी वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि एनएमसी ने तो डायरेक्ट बोल दिया था सभी स्टेट्स को, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी, कि जितने भी एडमिशन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से होंगे। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो कि खुद से एडमिशन ले लेती हैं, उनके माध्यम से यानी कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसी वजह से एनएमसी ने ये गाइडलाइन जारी कर दी थी पहले ही, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा एडमिशन ऐसे हुए। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको मैं यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। बाकी आगे और बात करते हैं। तो जुलाई 2023 के नोटिस में बताया गया था कि अथॉरिटीज़ जो एडमिशन जो कि कुछ कॉलेजेस करवा लेती हैं, अनऑथराइज्ड एडमिशन जो कि कुछ कॉलेजेस करवा लेती हैं बिना किसी काउंसलिंग के, या फिर ये बोल के कि एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही एडमिशन ले रहे हैं, उनको रोकना मेन पर्पस था। जो कि उनको रोकना मेन रीजन था कि कुछ कॉलेजेस सिर्फ ये बोल के एडमिशन ले लेती थी कि हाँ हम जो भी एडमिशन करवा रहे हैं वो एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हो। तो डायरेक्ट सिर्फ बच्चे करते थे, कॉलेज में जाते थे और एडमिशन करवा लेते थे। ऐसा भी होता था, बट वो तभी जा पाते थे जब उन्होंने काउंसलिंग करवाई थी। ये मैंने आपको काफ़ी टाइम बोला था कि आप कॉलेज में जाकर भी एडमिशन करवा सकते हो, वो इस तरीके से कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हो और आपने वो कॉलेज फिल किया था। अगर कॉलेज फिल किया था और वहाँ पर कुछ सीटें वैकेंट रह गई हैं और आप वहाँ पर हो, तो आपको वहाँ पर सीट अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मैंने तरीका बताया था, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुने हो
तो आप जाके पीछे चेक कब भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं बताया गया था तो आप पीछे चेक कर सकते हो ताकि आपको अपडेट अच्छे से मिल जाए। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी एनएमसी ने बोला है कि उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन कैंसिल किए जाएंगे जो इस प्रोसेस को फॉलो करती हैं और सपोर्ट भी करती हैं, तो उनकी सीट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये बात मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बना के आपको अपडेट किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आगे आने वाली हर एक अपडेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो मैं आपको क्लियर चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ये वीडियो देखते हैं तो वो रिलायबल सोर्सेज पे बिलीव रखते हैं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन सब पेरेंट्स को सेटिस्फैक्टरी आंसर दूं कि हाँ ऐसा नहीं करना है, या फिर अगर ऐसा कर भी लिया है तो किस तरीके से इससे बच सकते हैं। बात करें एडमिशन की, जो अभी एडमिशन जो कि तमिलनाडु के लिए काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस की सीटें वैकेंट हैं, तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने वहाँ पर हाई कोर्ट में एक बार केस भी किया था कि ऐसा हमारी सीटें वैकेंट क्यों हो रही है, या तो आप हमें अथॉरिटी दो कि हम इन सीट्स के लिए एडमिशन करवाएं, या फिर हमें ये परमिशन दो कि हम अलग से ही अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएं, नीट के थ्रू हम एडमिशन नहीं लेंगे। ऐसा उन्होंने कहा था। तो हाई कोर्ट ने जब डिसीजन आया तब उन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा आपके बच्चे कोई अनोखे नहीं हैं जिनके लिए हम ये अथॉरिटी दें या फिर ये परमिशन दें कि आप खुद से एग्जाम कंडक्ट करो। वो और भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि सेम एग्जाम क्रॉस करके आते हैं, तो आपके स्टेट के स्टूडेंट्स को भी ये नीट का एग्जाम क्रॉस करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, तभी आप एडमिशन करवा पाओगे। अब बाकी एक बार फिर उन्होंने बोला है कि हमारी इतनी ज़्यादा सीटें वैकेंट रह गई हैं तो इनका क्या सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए एक बार फिर उन्होंने यहाँ पर चल रहा है केस, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो एडमिशन के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। तो जो चाहते हैं एडमिशन के लिए भी, तो उनके लिए मैं ज़रूर अपडेट आपको दूंगा, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सारी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एनएमसी ने कहा है कि जिस स्टूडेंट ने प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करवाया है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, या फिर चाहे वो कॉलेज से भी क्यों ना हो जो कि उनको फॉलो करती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर प्रॉपर काउंसलिंग, जैसे कि अब ये प्रॉपर काउंसलिंग कैसे हो सकती है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपने अगर चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज डाला है, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, लेकिन काउंसलिंग खत्म होने तक उस कॉलेज में सीटें वैकेंट थी, तो आप वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आपने वो चॉइस फिलिंग में कॉलेज डाला था, वो सीट वैकेंट है, तो आप वहां पर आपको सीट मिल सकती है अगर ऐसा होता है तो ये बात थी। तो प्रॉपर काउंसलिंग के माध्यम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट ने डेडलाइन के बाद में जो एक्सटेंड डेट हुई थी उसके बाद भी अगर एडमिशन करवाए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो इसके लिए आप नो टेंशन रहो। बाकी जो प्रॉपर काउंसलिंग से थ्रू नहीं आए हैं उनको दिक्कत होगी। अब बात करते हैं कि जो 600 स्टूडेंट हैं उनका कैंसिल एडमिशन होगा, तो आपको आर्टिकल ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल में आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं वो देख लेना आप। इन द पास्ट टू, यानी कि पहले भी, द मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैव कैंसल्ड एडमिशंस, जो एडमिशन जो है उनको कैंसिल कर दिया गया था जो कि रिपोर्ट हुए थे। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी जिसको एमसीआई बोलते हैं, कैंसल्ड द एडमिशन ऑफ ओवर 500 स्टूडेंट्स फॉर नॉट अटेंडिंग द नेक्स्ट नीट एग्जाम इन 2016 के अंदर जिन स्टूडेंट ने ये एग्जाम अटेंड नहीं करके भी एडमिशन लिया था, तो 500 से ज़्यादा एडमिशन्स को एमसीआई ने उसको कैंसिल कर दिया था। तो ये भी डाटा आपके साथ शेयर करना जरूरी था, तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो आ गई बात समझ में, ऐसा पहले भी हो चुका है, तो आप ये ध्यान जरूर रख लेना। बात करें नेक्स्ट, एक और बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेजेस में भी ये एडमिशन जो है कैंसिल किए गए थे एनएमसी की तरफ से, जो कि 26 सितंबर 2023 को किया गया था, जो कि 4th राउंड में ऐसे एडमिशन पाए गए थे, जो कि स्पेशल मॉपअप राउंड हुआ था उसके अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक्स की। तो जैसा कि आपको आर्टिकल में आपको दिख रहा है कि करीब 600 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इलीगल एडमिशन 2023 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लिया है, या फिर काउंसलिंग में नहीं जबकि काउंसलिंग में एडमिशन लिया है, क्योंकि स्पेशल मॉपअप राउंड के टाइम पर करीब 1000 से ज़्यादा वैकेंट सीटें के लिए एडमिशन मांगे थे, जो कि मैंने आपको बताया था। लेकिन जब एनएमसी की वेबसाइट के ऊपर नोटिस रिलीज हुआ तो उसमें सिर्फ 156 एमबीबीएस सीटें के लिए एडमिशन हुआ था स्पेशल मॉपअप स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में, लेकिन सीटें तो 1000 से ज़्यादा वैकेंट थी, जो कि मैंने आपको बताया। वो इसलिए सारा डिटेल से मैंने वीडियोस के पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, तो अगर आप वहाँ तक जो हमारे रेगुलर फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको पता होगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आर्टिकल आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा दिख रहा होगा, अच्छे से आप उसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। बाकी अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है, और सीटें वैकेंट है उसमें एडमिशन के क्या चांसेज हैं वो भी मैंने बता दिए हैं, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ही सीटें वैकेंट हैं, तो वो
अभी केसेस चल रहे हैं, तो हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है उसके बेसिस पर देखेंगे। बाकी आप नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको अब नीट के लिए आपको 2024 के लिए सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्या पेपर का लेवल है और कहाँ से क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में आपको अपडेट मिलेगी। और देखना जब नीट का एग्जाम आप देकर निकलोगे तो उसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन वैसे ही मिल जाए जो हम बता रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना अभी तक भी नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। कोई कमेंट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम नोट कर देना कमेंट बॉक्स में। जय श्री राम।